चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। तो पोलर इक्वेशन जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, कार्टेशियन होता है एक सिस्टम। एक कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो ये आपको पता होगा, कार्टेशियन सिस्टम में ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। पोलर इक्वेशन में क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा 12th क्लास में। पोलर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज r थीटा। अब यही जो पॉइंट है p, जिसको कि हम x y से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब रिप्रेजेंट करेंगे हम r थीटा से। नाउ व्हाट इज r एंड थीटा। अब ये r थीटा क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम ये पॉइंट मान लीजिए, हमने एक y एक्सिस ड्रॉ किया, एक x एक्सिस ड्रॉ किया और एक पॉइंट मान लिया p x y। ठीक है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने r, यहाँ पे r ले लिया। और ये जो लाइन है इसे हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस वेक्टर। तो और ये जो x एक्सिस है इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। अब पोलर जो इक्वेशन बना रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं, उनमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जो एक्स एक्सिस है इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं, जो आपका ओरिजिन है उसको हम पोल बोलते हैं, POL, पोल। ठीक है, ये पोल हो जाएगा, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोल। ये आपकी एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन और ये P पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से r होगी, जिसको कि हम इसको एक लाइन से जो जोड़ देते हैं तो ये r रेडियस वेक्टर हो जाएगा आपका r। और ये लाइन और इनिशियल लाइन के बीच में जो एंगल है वो थीटा। इस थीटा को हम वेक्टोरियल एंगल भी बोलते हैं। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना, VECTORIANGL कई जगह ये आपको लिखा मिल सकता है, तो वो एंगल थीटा होता है। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको प्रॉपर्टीज भी अच्छे से आती होंगी। ये आपका, क्योंकि ये राइट एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाला आपका हाइपोटेनियस होता है। और आपको फॉर्मूले पता ही होंगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू r। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइपोटेनियस पता है, इसे इधर ले जाओ तो p की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम ऐसे हम नीचे वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब कि ये अच्छा r sin थीटा डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये r cos थीटा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब आप ये देखिए हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर क्यों हमने r sin थीटा और r cos थीटा लिया। अब x जो है P पॉइंट है और x क्या बता रहा है, x ये बता रहा है कि ये पॉइंट P जो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट मान लेते हैं 4 और 3, ठीक है, इसी पॉइंट को हम मान लीजिए 4 और 3 मान लेते हैं। तो 4 का मतलब क्या है कि ये ओरिजिन से x एक्सिस पे अगर 4 डिस्टेंस, यहाँ पे 4 यूनिट चलते हैं तो ये पॉइंट मिलेगा। 3 का मतलब क्या है कि अगर x एक्सिस से हम y एक्सिस पे चलते हैं तो 3 यूनिट पे हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो ये लोकेशन बताता है कि ओरिजिन से ये अगर x एक्सिस पे ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ चले तो 4 डिस्टेंस पे पॉइंट मिलेगा, और अगर हम चले y एक्सिस की तरफ तो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस की तरफ ये हमें पॉइंट मिलेगा। तो ये चीज थी। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x होती है। ठीक है, ये जो x है यही डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की। अब ये क्या है, x डिस्टेंस को हम ये भी पोलर फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, r cos थीटा, और y को क्या लिख रहे हैं, r sin थीटा। ठीक है, ये y डिस्टेंस होगी तो y r sin थीटा और x r cos थीटा। तो अब हमें अगर कोई आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हो कार्टेशियन सिस्टम में, तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट में बना सकते हैं। क्या, x को पुट कर देंगे r cos थीटा एंड y को पुट कर देंगे r sin थीटा। तो सिंपली ये कहानी भी है इसकी।
तो मैंने यहाँ पे वो सब लिख दिया है। आप अगर चाहें तो नोट्स बनाने के लिए यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और बता दिया है क्या होता है थीटा, और फिर मैंने आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना भी बता दिया कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं x को r cos थीटा से और y को r sin थीटा से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर r की वैल्यू आपको निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? थीटा है आपका और tan इनवर्स, ये क्या है? ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप चाहे आप पोलर से कार्टेशियन में बना लें या कार्टेशियन से पोलर में बना लें। अब आप आसानी से इसको एक दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये था आपका क्या पोलर इक्वेशन। अब हम पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सर्किल इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में होता है, लेकिन इसी को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे? क्योंकि केसेस आ जाते हैं बहुत सारे यहाँ पर। तो ये वाला जो केस है r इक्वल टू ए, ठीक है, ये कब का केस है? जब आपका जो सर्किल है ये इसका सेंटर क्या हो जाए? पोल हो जाए। पोल अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अगर सेंटर पोल हो जाए तो जो इक्वेशन होगी सर्किल की वो ये होगी, ठीक है, r इक्वल टू ए। ए यहाँ पर क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। चलिए अब नेक्स्ट केस और देख लेते हैं सर्किल के क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपका सेंटर, ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपका इनिशियल लाइन है। अगर सेंटर क्या हो जाता है इनिशियल लाइन पे, पोल ना होकर के, अभी तक ये जो हमने बात कर रहे थे पोल पर था, ठीक है, सेंटर पोल पे था। अगर सेंटर उसका इनिशियल लाइन पे आ जाए तब क्या इक्वेशन? आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर cos थीटा माइनस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तब जो इक्वेशन बनेगी ये वाली, ठीक है। ये कब की कंडीशन है? हेडिंग डाल देना आपका, जब आपका सेंटर लाइज ऑन द इनिशियल लाइन। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, अगर आपका पोल सर्किल पे लाई कर जाए, ठीक है, मतलब आपका जो पोल है वो क्या हो जाए? सर्किल पे लाई कर जाए। पोल आप जानते हैं ओरिजिन, कार्टेशियन फॉर्म में जिसका ओरिजिन बोलते हैं, अगर वो सर्किल पे ही लाई कर जाए तब उसकी इक्वेशन जो होगी r इज इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस n। ये तब की कंडीशन है जब आपका पोल सर्किल पे लाई कर जाए। नेक्स्ट है, यहाँ से सिर्फ ये हटा देंगे। नेक्स्ट जो होगा आपका कंडीशन, फॉर्मूला यहाँ पे माइनस एल्फा को हटा देंगे, पिछली वाली कंडीशन में माइनस जो एल्फा था उसको हटा देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब की कंडीशन होगा? अगर आपका ये सर्किल है और सर्किल पोल जो लाई कर रहा है ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, आर थीटा,
और ये आपका यहाँ पर ये पोल हो गया, ठीक है। अगर आपका सेंटर जो है वो इनिशियल लाइन पे आ जाए, ये आपकी इनिशियल लाइन है, सेंटर इनिशियल लाइन पे और पोल जो है वो सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। ये आपका पोल है तो आप देख सकते हैं सर्किल पे आया है और सेंटर आपका इनिशियल लाइन हो जाए, इनिशियल लाइन पे हो जाए, तो जो आपकी इक्वेशन होगी वो ये वाली। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन है, अगर आपकी इनिशियल लाइन क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए। अगर आपकी ये जो इनिशियल लाइन थी, ठीक है, इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये अगर आपका टेंजेंट हो जाए सर्किल पे, तब जो इक्वेशन बनेगी, तो जो पीछे हमने कोस लगाया था उसकी जगह आप रख करोगे साइन थीटा। तो ये कुछ टाइप थे सर्किल की इक्वेशन के इन पोलर फॉर्म, ठीक है। आपको आ गया होगा भी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको कोई भी कंडीशन दे दी जाए, तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर्किल की एक इक्वेशन थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब ये P क्या है, थीटा अल्फा क्या है, ये देख लेते हैं। जो P है, ये मान लीजिए P और M एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। P यहाँ पर पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, r थीटा। तो ये आपका पॉइंट P हो गया और ये स्मॉल p है, ठीक है, स्मॉल p है। स्मॉल p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर अगर डाला जाए लाइन पर, तो यही आपकी जो डिस्टेंस होगी, ये p, स्मॉल p, और ये पॉइंट है r थीटा। एंड ये एंगल जो परपेंडिकुलर बना रहा है इनिशियल लाइन से, ये होगा आपका अल्फा, ठीक है। तो ये आपकी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया और नीचे इसके बारे में लिख भी दिया है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया भी दिया है कि किस तरह से होती है। अब हम यहाँ पे जैसे कि सर्किल की कंडीशन थी, इसकी भी एक कंडीशन है। अगर यही लाइन, ये लाइन अगर आपकी पोल से पास हो जाए, ठीक है, और ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की। अगर आपका जो लाइन है वो पोल से पास कर रहा हो और एक इनिशियल लाइन से अल्फा एंगल बनाना है। और इसके साथ एक हो रहा है, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दी जाए ax प्लस by प्लस सी, ये कार्टेशियन फॉर्म में ए लाइन की इक्वेशन आपको पता है, तो इससे जो बनेगी वो आपकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में वो होगी a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये आपको आगे भी यूज होगी, जरा इसका ध्यान रखना। 1/r इज इक्वल टू a cos थीटा b sin थीटा। यहाँ पे कैपिटल A है, यहाँ पे कैपिटल B है, यहाँ पे स्मॉल a है, स्मॉल b है। अब ये कैपिटल A है क्या, इसका आपको जरा ध्यान रखना है। माइनस के a/c होता है, कैपिटल A जो है माइनस के a/c, और कैपिटल B जो है माइनस के b/c। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। तो ये आपकी पोलर इक्वेशन होती है किसी भी कॉनिक की। ध्यान से आप देख लीजिए इसको, L/r 1 प्लस e cos ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस, ये आपका यहाँ पे अल्फा ले सकते हैं, इसको अल्फा मान लीजिए, अल्फा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे एल आर ये सब है क्या, जैसे कि आपको पता ही है, पैराबोला हो, इलिप्स हो, इनकी इसेंट्रिसिटी होती है। तो ई यहाँ पर इसेंट्रिसिटी होती है। यहाँ पर 2l लेटस रेक्टम होता है, आपको पता होगा लेटस रेक्टम क्या होता है, ठीक है। तो पैराबोला हो, इलिप्स हो, तो उसके लेटस रेक्टम होता है। तो यहाँ पर 2l लेटस रेक्टम है और ये सेमी लेटस रेक्टम है, ठीक है। ये r क्या है, ये मान लीजिए कोई भी इस कॉनिक पर क्या है, पॉइंट है। तो ये पोल से लेकर के और उस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस r है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन कब बनेगी, तो ये इक्वेशन तब है जब हमें कॉनिक दिया गया है जिसका फोकस आपका पोल है और जो कि इसकी एक्सिस जो है वो अल्फा एंगल बना रही है।
जिसकी एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये अल्फा एंगल बना रही है इनिशियल लाइन से, और ये आपकी होती है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, और जो एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के। तो ये अल्फा एंगल बना रही है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल गया होगा ई अल्फा। अब दूसरा, अगर आप कॉनिक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये तो तब है जब वो अल्फा एंगल बना रही है। अगर आपको कॉनिक दिया गया है, और कॉनिक में आपको बोला गया है कि फोकस है पोल, फोकस है उसका पोल, और एक्सिस है इनिशियल लाइन। एक्सिस क्या है? इनिशियल लाइन। पहले में एक्सिस जो थी वो अल्फा एंगल बना रही थी इनिशियल लाइन से, लेकिन अब तो यहाँ पर एक्सिस ही इनिशियल लाइन हो गई है, तो क्या होगा, अल्फा की तो वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू 0 रख देंगे। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो होगी cos थीटा इक्वल टू L अपॉन R। यही इक्वेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। ये तब का स्पेशल कंडीशन है, एक केस ले लिया यहाँ पर कि तब है ये जब वो इनिशियल लाइन से उसकी जो एक्सिस है वो अल्फा एंगल बना रही हो। अगर इनिशियल लाइन ही अल्फा, इनिशियल लाइन ही उसकी एक्सिस है, तब तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये वाली, और ये जनरल आप जो है इक्वेशन इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर ई क्या होता है, आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें यहाँ पर कुछ लिख दिया जाएगा, जैसे 2 रख दिया, 2 cos थीटा रख दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे बोलेंगे कि सेंट्रिसिटी निकालिए, तो आप क्या करोगे, आपको पता होगी जो पोलर फॉर्म में क्या इक्वेशन होती है कॉनिक की, तो आप उससे कंपेयर कर दोगे कि ई की वैल्यू जो है 2 है। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ रख सकता है, तो आपको एल की वैल्यू यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 3/r ऐसा तो हो सकता है कि बताइए 3/r इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा, इसमें लेटेस्ट सेक्टर बताइए, इसकी लेंथ जो है वो निकालनी, तो आप क्या करोगे 3 × 2, अगर सेमी है तो L, अगर पूरे लेटेस्ट सेक्टर निकालना है तो हमें 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। यही मैंने यहाँ पे नीचे आपको बताया है, क्या चीज़ क्या होती है, आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं नोट्स के लिए। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। काफी आसान इक्वेशन है। अगर मान लीजिए हमारा जो लेटेस्ट आपका कर्व है, कॉनिक जो है L/R 1 + E cos थीटा है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर 1 को हटा दीजिए, ठीक है, 1 को हटा दीजिए, इसमें से जो उसकी इक्वेशन है उसमें से 1 को हटा दीजिए, जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल कोड। फोकल कोड क्या होता है? ए फोकल कोड इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू पॉइंट ऑन ए कॉनिक सेक्शन। वो कॉनिक कुछ भी हो सकता है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एंड पासेस थ्रू वन ऑफ द फोकस ऑफ द कॉनिक, ठीक है। मान लीजिए एक एलिप्स का केस ले लेते हैं, ये आपकी एलिप्स हो गई, ये इसके फोकस हो गए। तो फोकल कोड क्या होगा? कोई भी लाइन जो कि एलिप्स के 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, ठीक है। एलिप्स के कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और उन पॉइंट को आपस में जो है मिला दीजिए, और वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो अगर आपकी फोकस से होकर जा रही है, देन वो लाइन आप उसको क्या बोलेंगे? फोकल कोड, ठीक है। तो 2 पॉइंट को मिलाने से एलिप्स के 2, या पैराबोला के ले लीजिए या फिर हाइपरबोला के ले लीजिए, 2 पॉइंट को मिलाने से और जो लाइन बनेगी, और वो लाइन अगर कहाँ से पास हो रही है? फोकस से, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आपकी फोकल कोड। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ आपको सेंटर के बारे में। सेंटर क्या होता है? सेंटर क्या होता है, ठीक है, कभी आप पूछ लिया जाए। सेंटर वो पॉइंट होता है किसी भी कॉनिक का, जिससे कि अगर जैसे कि हम यहाँ पे कोड की बात करें, तो सिंपली अगर कोई कोड उस पॉइंट से होकर के जा रहा हो, तो उस कोड जो पॉइंट है उस कोड को अगर हाफ हाफ में कट कर दे, बाइसेक्ट कर दे, तो वही आपका सेंटर हो जाएगा। जैसे कि एक सर्किल की बात करते हैं, सर्किल से पास होने वाली कोई भी लाइन, ठीक है, वो
जो सर्किल का सेंटर जो होता है वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है हमेशा, तो इसलिए वो सेंटर है। तो ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा कॉनिक यहाँ पे लें, इलिप्स ले लें, तो इलिप्स का सेंटर जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो पॉइंट इस इलिप्स के हम जोड़ दें और ये क्या, ये सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए ना, सेंटर से होकर जा रहा है। तो इलिप्स के दो पॉइंट को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें और वो सेंटर से पास होके जा रहा है, तो सेंटर उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड करेगा। तो यही आपकी सेंटर की डेफिनेशन होती है। तो सेंटर क्या है, किसी भी कर्व का सेंटर, किसी भी जो है कॉनिक का सेंटर वो होता है जो उससे पास होने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, कोड को, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया। नेक्स्ट है गिवन टू पॉइंट रिप्रेजेंट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं आपको, ये R1, ठीक है। यहाँ पे चेंज होता रहेगा, रो ले लिया जाएगा, आप ले लिया जाएगा। द डिस्टेंस दी बिटवीन देम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, ये आपके दो पॉइंट दिए गए हैं और दो पॉइंट है, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये रो1 θ1 और ये रो2 θ2। इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट में। इसके बाद जो हम इस पे कुछ थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में, सीसीएस एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो उन पे काम करेंगे और उनको प्रूव करेंगे, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट